बता दें कि फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींचा है। लगभग 16 महीने बाद हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के रिश्तों को नई गति देने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना लंबे समय का दोस्त बताया और पीएम मोदी को एक कठिन वार्ताकार व उत्कृष्ट नेता कहकर सराहा है। बता दें कि पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में G7 में पीएम मोदी और ट्रंप की गर्मजोशी ने सुर्खियां बटोरी हैं। पश्चिम वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने साझा किए अपने विचार। G7 सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप की खास मुलाकात रणनीतिक साझेदारी को मिला नया बल। साथ ही G7 सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप की जो अहम मुलाकात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। दोनों नेताओं के बीच दिखी है खास गर्मजोशी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों की प्रशंसा की। भारत अमेरिका संबंधों पर हुई सकारात्मक चर्चा, यानी वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने साझा किए अपने विचार। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों की प्रशंसा की। ट्रंप की कूटनीतिक पहल का किया उल्लेख। साथ ही आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है। और इसके अलावा पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें एक बेहद सख्त वार्ताकार बताया और ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी दिखने में शांत हैं लेकिन वार्ता में बेहद सख्त। क्या कुछ कहा ट्रंप ने, यह भी हम आपको सुनवा देते हैं। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it, I had a great meeting. आपको बता दें कि 16 महीने बाद हुई ट्रंप और पीएम मोदी की इस द्विपक्षीय बैठक में भले ही आपसी सहयोग से जुड़े किसी फैसले की घोषणा ना हुई हो, लेकिन पिछले 1 वर्ष के दौरान रूस से तेल खरीद, भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने और पाकिस्तान के साथ बेहतर माफ कीजिएगा संबंध की वजह से बता दें कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने उठाया होर्मुज और भारतीय नाविकों पर हमले का मुद्दा। समुद्री व्यापार क्षेत्र में लाखों भारतीय नाविक की जो सुरक्षा है उस पर वो महत्वपूर्ण है, ये बोला पीएम मोदी ने। ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने उठाया होर्मुज और भारतीय नाविकों के हमले पर मुद्दा। बता दें कि समुद्री व्यापार क्षेत्र में लाखों भारतीय नाविकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि होर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की अपनी 6 दिवसीय आधिकारिक यूरोप यात्रा के अंतिम चरण में आज पेरिस में रहेंगे।
पीएम मोदी बुधवार देर रात करीब 2 बजे पेरिस पहुंचे। यहां होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी ने लोगों से हाथ भी मिलाया और बच्चों को दुलारा भी। तो वहीं पीएम मोदी शाम को विवा टेक 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी पेरिस में आज जिस विवा टेक सम्मेलन में शामिल होंगे वो यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट का सम्मेलन है। आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि विवा टेक यूरोप का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन है और विवा टेक यूरोप का सबसे तकनीकी और बड़ा सम्मेलन है। विवा टेक में दुनिया भर की नई जो इंडस्ट्रीज हैं और टेक्निक कंपनियां हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट, नई टेक्निक और इनोवेशन है, उसका डिस्प्ले किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय मंडप भी विवा टेक 2026 में स्थापित किया गया है। विवा टेक में देश के स्टार्टअप, नवाचार और जो तकनीक उपलब्धियों का प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। पीएम मोदी आज शाम को विवा टेक सम्मेलन में शामिल होंगे। विवा टेक यूरोप का सबसे बड़ा और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं फॉरेन एक्सपर्ट संजय गुप्ता जी। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी बताएं कि 16 महीनों बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है। ऐसे में जो कौन से खास मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनती हुई नजर आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो 16 महीने के बाद ये वार्ता शुरू हुई है, इसके लिए तो दोनों देशों को बधाई देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका और भारत के संबंध अब मतलब बहुत गलत रास्ते पर चले गए, बहुत नकारात्मक रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन अब जो कल उनकी जो वार्ता हुई है, कल जो मीट हुई दोनों जने की, उससे ये बड़े सकारात्मक संकेत मिलकर आ रहे हैं कि जो आज से कुछ साल पहले जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो पहला था, जो संबंध थे, लगभग वही वापस आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। उसी तरह के कुछ संकेत मिल रहे हैं। अब देखिए, जो सबसे बड़ी जो वार्ता जो हुई है, 2-3 बातें जो खास हो। एक तो जो प्रधानमंत्री ने बार बार अपने दोनों मीटिंग में ट्रंप के साथ, एक छोटी मीटिंग हुई थी जिसे हम कह ले 10-15 मिनट की, और एक थी करीब 50 मिनट की मीटिंग हुई थी। दोनों मीटिंग को अगर हम साथ मिलाकर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे भारत के दृष्टिकोण से, वो प्रधानमंत्री जी ने सामने रखा। और उसमें यह है कि जो वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में जो हुर्मुज से संकट को लेकर जो समस्या जो चल रही है, उसको पहले तो प्रधानमंत्री जी ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने सुलह समझौते के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये देखिए, जो वहां पर हो रहा है पश्चिम एशिया में, हुर्मुज के पास जो हो रहा है, इससे खास तौर से जो थर्ड वर्ल्ड जो है, जो ग्लोबल साउथ है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। क्योंकि मोदी जी ने सबसे बड़ी बात जो ये कही कि इस समय कि देखिए, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसके सामने फूड, फर्टिलाइजर और एनर्जी सिक्योरिटी, ये 3 मुद्दे हैं जिसके वजह से तीसरी दुनिया के देशों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने बताने का प्रयास किया कि देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जहां पर कोई लेना देना इसमें नहीं था, लेकिन देखिए इसकी विभीषिका में ये भी झुलस रहे हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मोदी जी ने सामने बात उठाई है, वो सी फेयरर्स को लेकर, जो उन्होंने कहा अपने उद्घोषण, जो उन्होंने अपने वार्ता में उनसे कहा कि लाखों सी फेयरर्स यानी लाखों समुद्री जो कार्यकर्ता हैं भारत के, वो दुनिया भर में जहां जहां काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी को बनाने में। लेकिन नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया है। उठाया उन्होंने बताया स्पष्ट रूप से कि केवल भारतीय नाविकों की केवल जान नहीं है, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने, मोदी जी ने बताया कि जो आज दुनिया भर में जो सी जो रूट्स हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, जो मैरीटाइम रूट्स हैं, उसको सुरक्षित रखने में इन सी फेयरर्स का, समुद्री जो कार्यकर्ता हैं, उसमें उनका बड़ा योगदान है। इसलिए केवल उनके मतलब कि जो भारत कर रहा है उनके लिए कर रहा है, यानी जो सी फेयरर्स है उसको सामने रखने की सही पर्सपेक्टिव में मोदी जी ने प्रयास किया। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, जो ट्रेड डील के संदर्भ में जो बात हो रही थी, अभी तो ज्यादा उसमें वार्ता नहीं हो पाई, लेकिन ये निश्चित रूप से ये जो वार्ता हुई है
कल जो ट्रंप के साथ वार्ता हुई है मोदी जी की, अब इससे बहुत सारे मुद्दे अब सुलझने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल महीने से ये सारी बातें रुक गई थी। देखिए ट्रेड डील चल रही थी, कई महीनों से हम लोग सुन रहे थे ट्रेड डील, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब ये सुनने में आ रहा है अगले हफ्ते ही जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं भारत के और साथ साथ जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका के और भारत के जो कॉमर्स जो मिनिस्टर हैं वो दोनों साथ बैठेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। H1B वीजा है उसके बारे में वार्ता होनी है। इमिग्रेशन जो भारतीयों का जो इमिग्रेशन से उनको बाहर किया जा रहा है वो वापस भेजा जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा संजय होना जी, है। इसके अलावा पीएम मोदी आज शाम को विवाटेक 2026 कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। तो जो विवाटेक है वो यूरोप का सबसे बड़ा जो तकनीकी सम्मेलन है वो माना जाता है। तो भारत के लिए इस सम्मेलन में शामिल होना किस तरह के फायदे लेकर आएगा? जी देखिए, फायदा भारत के लिए बहुत है और यूरोप के लिए फायदा बहुत है। अगर इसको फायदे के रूप से हम देखें, लाभ के रूप से या इस तो देखें तो भारत का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय पंडाल वहां लगा है, यानी जितने भी वहां पंडाल लगे हैं सबसे बड़ा पंडाल भारत का है। इंडियन पवेलियन जो है सारे पवेलियन से सबसे बड़ा है। तो ये शो करता है कि भारत की आज जो इनोवेशन है, भारत की जो ट्रेड है, जो टेक्नोलॉजी है, आज दुनिया के चरम पर है, दुनिया के शीर्ष पर है। और बहुत सारे यूरोप के देश हैं, बहुत सारी जनता ऐसे है वहां की जो भारत आना चाहते हैं। और भारत की बढ़ती हुई धाक जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खास तौर से जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, DPI जो भारत का आज जो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है आज पूरी दुनिया में, हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो पेटीएम है या रुपए जो वाले जो हैं सॉफ्टवेयर हैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित हैं। तो बहुत सारे दुनिया के लोग हैं, दुनिया है भारत से जुड़ना चाहती है और भारत के लिए अभूतपूर्व मौका। देखिए कितने सारे ट्रेड डील हो चुके हैं भारत ने जो अनेक देशों से किया है। और खास तौर से जैसे कल स्टीव कार्मर जो वहाँ स्टीव कीव स्टार्मर जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से गर्मजोशी से मोदी जी से मिले और हमको और मोदी जी ने स्वयं बताया कि जुलाई 15 से इंग्लैंड और इंडिया और इंग्लैंड का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब शुरू होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संजय जी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान भी बनाता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह से कल ट्रंप साहब ने मोदी का 2 बार हाथ थामा और ये उन्होंने श्योर किया कि भारत पर कोई खतरा होगा, कोई आक्रमण होगा तो ट्रंप ये अमेरिका हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।